अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये रिएक्शन आपने फुल वॉच करना है। आज जो है वो मैं बात करूँगी सितारा यासीन और साजिद यासीन कहने लगी थी मैं साजिद भाई की जो प्रॉपर्टी है भावलपुर की, उसके इशू से रिलेटेड। और उससे पहले मैं यहाँ बात करने लगी हूँ बेबो आंटी ने जो कल सितारा यासीन की अम्मी के बारे में बात की थी। कल का रिएक्शन जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता अगर मैं इस बात को भी उसमें करती, तो मैंने सोचा था कि ये मैं आज करूँगी नेक्स्ट डे। मैं अभी तक बिज़ी थी वरना सुबह मेरा रिएक्शन अपलोड हो जाता। खैर, अभी करते हैं हम बात इस टॉपिक के ऊपर कि सितारा यासीन की अम्मी को लेकर कल जो है वो बेबो आंटी ने जो बात की वो मुझे बिल्कुल 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 भी नहीं अच्छी लगी। बेबो आंटी, आप कहती हैं कि वो उसकी उम्र देखो और उसके फ़ैशन देखो और उसकी फ़िटिंग वाले ड्रेसेस देखो। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि उसकी उम्र यानी कि उनकी उम्र का अगर आपको इतना ही ख़्याल है तो आपको उनकी उम्र का लिहाज भी होना चाहिए था, क्योंकि वो आपसे उम्र में अच्छी खासी बड़ी हैं। दूसरी चीज़, वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं आती वाईटी के ऊपर। दोस्तों, मैं थंबनेल में भी वो पिक्स लगा दूँगी बेबो आंटी की, जिनमें बेबो आंटी की सारी जो है वो शराफ़तें और हया नज़र आ रही है। कल ये कह रही थी अपने ब्लॉग के अंदर कि एक बाल भी औरत का अगर नज़र आ जाए तो उससे बड़ा अज़ाब है, बड़ा गुनाह है। तो बेबो आंटी जी, आपकी कुछ तस्वीरें तो मैंने क्लिक कर ली थी आप ही के ब्लॉग्स में से। मैं इंशाल्लाह उन्हें थंबनेल पे लगाऊंगी और पता चलेगा कि आपके बाल कहाँ तक नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि आपने अपना जो है वो हेयर डाई जो आपने करवाया था सैलून से, उसका भी आपने एक व्लॉग बनाया था जिसमें आपके अच्छे तरह बाल और सब कुछ आपका नज़र आ रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है वो बग़ैर दुपट्टे के भी आती हैं अपने व्लॉग्स में, आपके सर पर दुपट्टा नहीं होता। आप अपने जो है फंक्शंस दिखाती हैं, उनमें आप खूब सारी चीज़ें मुँह के ऊपर मल कर आती हैं। वो आप क्या करती हैं? क्या आपके लिए गुनाह नहीं है? क्या इस्लाम में गुनाह सिर्फ़ बड़ी एज की औरतों के लिए है या खूबसूरत औरतों के लिए है? क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? समझ रही हैं ना आप मेरी बात को? आप ख़ुद वही सब कुछ करती हैं जो गुनाह है, जो गलत है, जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, और फिर आप दूसरों को रोक रही हैं। ये कैसा क्राइटेरिया है आपका? यानी कि औरों को नसीहत, आप बेबी फसीहत। तो बेबी फसीहत वाले काम आप छोड़ दें। ये चीज़ बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करती। आप मेकअप भी करती हैं, आप अपने बाल भी डाई करवाती हैं, आप बग़ैर दुपट्टे के भी अपनी वीडियोज़ में हमें दिखाई दी हैं। आप जो है वो कहीं आउटिंग पे जाती हैं, आप वहाँ पर भी पर्दा नहीं करती हैं। आप सितारा की माँ के साथ कैसे ख़ुद को रिलेट कर सकती हैं? वो औरत जो है इतने अच्छे से अपने सर को हमेशा कवर करके रखती हैं। हाँ, अगर थोड़ा-सा उनका दुपट्टा थोड़ा-सा सर से सरका हुआ हो, पूरा उतरा हुआ भी हमने कभी नहीं देखा। रही बात फ़िटिंग वाले ड्रेसेस की, तो उनके फ़िगर से आप ना जलें। दोस्तों, आपको पता होगा कि अक्सर जो है वो लेडीज़ की फ़िगर ऐसी होती है जो बूढ़ी भी हो जाएं तो उनकी बॉडी शेप अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बनाई होती है कि उनके ऊपर हर कपड़ा अच्छा लगता है। अब बेबो जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि बेबो बड़ी नेक हैं, शरीफ हैं, फ़िटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। नहीं नहीं नहीं, बेबो आंटी, आप सच सच बताइए ना कि आपके कपड़ों को फ़िट कर देंगे तो वो उतरेंगे कहाँ से? दोस्तों देखो, शर्ट जो उतरती है वो शोल्डर से उतर के नीचे को जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बेबो के आप शोल्डर्स को ही देख लें, ठीक है, हद है, हद है, हद है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो है ये पड़ी हुई थी जब इनकी कमर में कोई चोट लगी थी। उस वक्त मैंने बेबो के डोले देखे थे। उफ़ उफ़, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बड़ी बात से तौबा, बड़ी बात से तौबा। अल्लाह मुझे माफ़ करे। जैसे अब मैं यहाँ कुछ कहूँगी तो आप लोगों को बुरा लगेगा, या कम से कम बेबो आंटी को ज़रूर बुरा लगेगा। तो बेबो आंटी शर्ट जो होती है, अगर वो शोल्डर से उतरेगी तो ही वो बंदे में डलेगी। आप कहाँ से फ़िट करवाएंगी? आप अगर कुछ फ़िट ले लेंगी तो आप उसे पहन नहीं पाएंगी। तो आप ये मत कहें मीडिया के ऊपर कि ये आपकी नेकी है, आप एक नेक औरत हैं, आप शरीफ औरत हैं और आप फ़िटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कोई फ़ैशन बेबो ने नहीं छोड़ा है। हर तरह से ये अपनी वीडियोस बनाती हैं, अपने कपड़े दिखाने की कोशिश करती हैं। अब हद सिर्फ ये है कि इनके कपड़े कोई फ़िट सी ही नहीं सकता। वो फ़िट हो जाएंगे तो वो उतरेंगे ही नहीं इनके ऊपर, क्योंकि इनकी कमर नहीं है। इनका तो कनालों का, मुरब्बों का कमरा है, वो जिसे कमरा कहते हैं वो है, कमर तो है नहीं।
तो रकबा है बल्कि कमरा कैसे है, कमर होती है, कमरा होता है, ये तो रकबा है, मुरब्बों का, मीलों के ऊपर मुहित जो है वो इनका रकबा है कमर का। तो रकबे के ऊपर फिटिंग वाले कपड़े नहीं आते। आपके तो शोल्डर्स इतने बड़े बड़े हैं, तो आपके शोल्डर्स से शर्ट उतरेगी तो रकबे तक पहुँचेगी। आपको तो बस थान ले लो और थैले की तरह उसको सीलो और 2 बाजू निकालने और एक मुंडी निकालने की जगह छोड़ दो तो आपकी शर्ट बन जाती है। तो अब ये ना कहें आप दुनिया को कि आप बड़ी मुहज़्ज़िब हैं और आप बड़ी मुसलमान हैं और आप फैशन नहीं करती और आप फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती, ठीक है। अब आपके ऊपर आते नहीं हैं तो आप दूसरों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। और याद आया दोस्तों, मामू जान अपने कल के रिएक्शन में कह रहे थे दिलबर बाबर को कि तुम माँ की इज़्ज़त नहीं करते हो, माँ से मोहब्बत नहीं करते हो, माँ का रुतबा, माँ ये माँ वो। बड़ा अच्छा भाषण दिया उन्होंने माँ के लिए, लेकिन शायद वो खुद भूल गए कि उनकी भी एक माँ है जो 7 साल बाद पाकिस्तान आई है। उनकी भी माँ है और रुबीना बाजी की भी माँ है। तो मामू जान और रुबीना बाजी, क्या बात है, क्या आप लोगों के लिए माँ की रिस्पेक्ट फ़र्ज़ नहीं है? हमारे मज़हब में तो ये चीज़ है कि माँ बाप जब तक आपको इस्लाम से, अपने दीन से मुकरने का हुक्म ना दें या अल्लाह के साथ शिर्क का ना बोलें, तब तक आप अपने माँ बाप के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त, उनकी मोहब्बत सबसे बढ़कर करेंगे, भले से वो आपके साथ कैसा भी सलूक क्यों ना करते हों। आप दूसरों को तो समझा रहे हैं, अपने बारे में क्या ख़्याल है? मेरे ख़्याल से तो आपकी सगी माँ है ना? और ऐसा कोई ख़ास जुल्म भी हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि गलती जो है मामू जान बहरहाल वो आपकी ही थी, क्योंकि आपकी माँ दोनों बेटियों को घर की बात घर में रखने का कह रही थी, जबकि मामू जान भड़कती हुई आग में तेल डाल रहे थे। और अब आप नसीहतें करते हैं दिलबर और बाबर को। खैर मामू जान अपने गिरेबान में झांकिएगा ज़रूर। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जा रही है सितारा यासीन और साजिद भाई के बीच में, और ये शोशा छोड़ा गया है वाईटी के ऊपर कि साजिद भाई ने भावलपुर में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, जिसके लिए कि सितारा के देवर ने भी बात की थी कि हाँ बिल्कुल, आई थिंक उन्हीं के नेबर्स में कोई प्रॉपर्टी भावलपुर सिटी में ख़रीदी गई है। सितारा यासीन और उनके हस्बैंड की अपने लिए ख़रीदी गई है प्रॉपर्टी, जिसमें कि पैसा आई थिंक सितारा यासीन का बताया जा रहा है, और जबकि ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो है वो साजिद भाई ने अपने नाम ख़रीदी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि सितारा यासीन जो हैं वो बज़िद हैं साजिद भाई से कि प्रॉपर्टी मेरे नाम की जाए, ताकि उनको लगे कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। और साजिद भाई ये बात नहीं मान रहे, और कहा यह जा रहा है कि सितारा यासीन की अम्मी को सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए सऊदीया से पाकिस्तान बुलाया गया है कि वो साजिद भाई पे दबाव डालें कि आप सितारा की प्रॉपर्टी सितारा को वापस कर दो। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात में इतनी सदाकत नहीं लगती, क्योंकि हंसी खुशी सितारा ने अपने हस्बैंड को दुबई भेजा, और साजिद भाई जो हैं वो दुबई में इतने दिन से रह रहे हैं कि मुझे ये कोई ट्रिप नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रिप जो है वो इतना लंबा नहीं होता। खैर, ये तो वो ख़ुद बेहतर जानते होंगे कि वो दुबई में इतना लंबा स्टे क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या सच में कहीं वो सितारा से भाग तो नहीं रहे। लेकिन अगर वो सितारा से भाग रहे होते दोस्तों, तो सितारा हंसी खुशियों ने सी ऑफ करने ना गई होती, उनकी शॉपिंग्स ना करवाई होती दुबई जाने के लिए। खैर, तो ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जा रही है, इस पर मुझे तो बिलीव नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर ये सच है कि सितारा की प्रॉपर्टी जो है वो साजिद भाई के नाम है, तो वाकई सितारा को अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी चाहिए। सितारा को जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए था। जब वो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाह रही थी तो उसे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सितारा यासीन के नाम पर हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि मे बी ऐसी कोई चीज़ ना हो, और ये एक गलत फहमी जो है वो मीडिया के ऊपर लाई गई हो, एक चीज़ ऐसे ही उछाल दी गई हो। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, जब एक और फ्लैट था कराची में सितारा यासीन का, और सितारा उस वक्त सऊदीया में थी और वो साजिद भाई ने बेच दिया था। जब सितारा को पता चला था तो उसने अपने ब्लॉग में बात कही थी कि मेरे हस्बैंड ने अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं बताया और इसको बेच दिया या उसकी पेमेंट ले ली, ऐसी कोई बात हुई थी उस वक्त। यानी कि सितारा यासीन जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली से चीज़ें नहीं छुपाती। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो सितारा यकीनन जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर बताती कि ऐसी कोई चीज़ की है साजिद भाई ने। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि साजिद भाई ऐसा कर नहीं सकते। लगता नहीं है कि साजिद भाई इतने बड़े डॉजर होंगे और डॉज देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त सितारा ने कहा हो कि आप अपने नाम पर कर लें, और अब सितारा चाह रही हो कि वापस से प्रॉपर्टी सितारा के नाम पर की जाए।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अपनी चीज़ों के लिए मुनासिब होना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी चीज़ आपके नाम पर ही होनी चाहिए, जो आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सितारा यासीन अपनी मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। उस औरत ने हर हाल में जो मेहनत की है, जो हिम्मत जुटाई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का हक़ नहीं है सिवाय सितारा यासीन की। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब ये हो गया है और साजिद भाई जो है उसने कब्ज़ा कर लिया है सितारा की प्रॉपर्टी के ऊपर। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का कानून इतना अंधा कानून नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ कभी होती भी है तो सितारा यासीन लीगली एक्शन ले सकती हैं और उसमें वो आराम से जीत सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी अब ये रूल है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और अगला जो है वो कहता है कि नहीं ये तो मेरे नाम के ऊपर है, तो कानून जो है उस चीज़ को बड़ी बारीकी से चेक करता है और ये भी पता लगा लेता है कि पेमेंट्स कब कब हुई हैं, पेमेंट्स किसके अकाउंट से हुई हैं, उस अकाउंट में पैसा कहाँ से आया था, आखिर उस वक्त साजिद भाई का सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कि साजिद भाई के पास करोड़ों की जायदाद थी या करोड़ों करोड़ों रुपए कैश मौजूद थे जिससे कि साजिद भाई ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी। पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाली जा सकती है दोस्तों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं रही और कानून की आंख से तो कुछ भी नहीं बच सकता। ये लॉज़ जो है मैंने कुछ अर्सा पहले सुने थे, पढ़े थे। अक्सर ये होता है कि कुछ ख़ानदान के अंदर ही कुछ लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे करवा लेते हैं। जब कोई भाई बहन बाहर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं और वो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजते हैं और पीछे उनके रिश्तेदार जब प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम रखते हैं और बाद में ये चीज़ सामने आती है कि वो प्रॉपर्टी का असल मालिक तो वो था जो पैसा भेज रहा था। तो ये कानून भी यहाँ पर अब वाज़ेह है कि आपको जो है वो अपना सोर्स ऑफ मनी बताना पड़ेगा, आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा कि आखिर आपने वो प्रॉपर्टी अगर ख़ुद से ख़रीदी है और उसका पैसा आपके किसी दूसरे रिश्तेदार या बहन भाई का नहीं है जिसने आपको पैसा दिया। यानी कि आप कहते हैं कि अगर आप उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपका नाम है, आप मालिक हैं, तो आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी को उस वक्त जब आपने ख़रीदा तो वो पैसा, उतनी मालियत जो कि सितारा की प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए है, तो वो कहाँ से आपके पास आई। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो साजिद भाई जो है उनको कोर्ट में ये चीज़ साबित करना पड़ेगी कि वो करोड़ों रुपए उनके पास कहाँ से आए, आखिर उनकी ऐसी कौन सी जॉब थी या आखिर उनके हाथ में ऐसा कौन सा कानून का ख़जाना लगा था। उन्हें अपने अकाउंट्स की डिटेल्स जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो किसी को भी बेवकूफ़ बनाना आज के दौर में जो है वो मुमकिन नहीं है। तमाम का तमाम सच बड़े आराम से खोल कर ला कर रख दिया जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि साजिद भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून जो है वो तोड़ना जुर्म है और वो कहीं पे भी तोड़ना जुर्म है। ये कोई ना समझे कि पाकिस्तान में पूछताछ नहीं होती, नहीं जी, होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन जब होती है तो बड़े अच्छे तरीके से होती है। खैर दोस्तों, मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक तो बनता है, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।